स्वागत है आप सभी का। आज हम उन माता पिता के बारे में बात करते हैं जिनकी कन्या को विवाह योग्य होने के बावजूद अच्छा वर नहीं मिल रहा है। ऐसे में कन्या के माता पिता और रिश्तेदारों के लिए यह एक चिंता का विषय हो जाता है। आज की परिस्थितियों में, जबकि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लड़कियों का रुझान उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में अधिक हुआ है, ऐसे में पारिवारिक जन यह सोचकर कि पहले शिक्षा पूरी होने दें, इसके बाद योग्य वर की तलाश की जाए, या कहीं कहीं यह देखने में आता है कि किसी अन्य कारणवश विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक उम्र हो जाने पर विवाह या जीवन साथी मिलना अधिक आवश्यक हो जाता है। ये हमारी परंपरा है। प्राय ऐसे कन्याओं का जन्म चक्र और बायोडाटा लेकर परिवारजन परेशान दिखाई देते हैं। ऐसी कन्याओं के जन्म चक्र में अधिकतम यह देखने में आता है कि उनका सातवां भाव, जो कि जीवन साथी का होता है, उसका स्वामी ग्रह अनुकूल नहीं है, या तो वह ग्रह 12वें है, 6वें है या 8वें भाव में स्थित है। यह भी देखा गया है कि जीवन साथी के भाव यानी 7वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसके साथ ही अन्य कारण भी जन्म कुंडली में होते हैं जो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। समय पर विवाह नहीं हो पाता, विलंब होता है। अन्य बाधाओं के साथ साथ कुछ ऐसे कारण हैं जो विवाह में विलंब कराते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताते हैं जिनके प्रयोग से कई कन्याओं का विवाह सफल होते देखा गया है। वैसे तो उपाय अनेक हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी समय को ध्यान रखते हुए कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आप सभी तो जानते हैं कि भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता देवी पार्वती ने कितनी घोर तपस्या की थी, तब जाकर कहीं उन्हें वर के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए और उनका विवाह हुआ। हमारी मान्यता और आस्था के अनुसार शिव और शक्ति का यह मिलन विवाह का पहला आदि उदाहरण है। इसलिए हमारी परंपरा में कन्या के लिए उसका सौभाग्य पति ही माना गया है और श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए मां पार्वती गौरी की आराधना हमेशा की जाती है। उनकी प्रसन्नता मात्र से विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। एक उपाय तो इस प्रकार है, भगवान शिव और पार्वती के संयुक्त चित्र या विग्रह, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, उन्हें जो विवाह योग्य कन्या है वो लें और उनके सामने, चित्र या विग्रह के सामने धूप दीप जलाकर मन में संकल्प पूर्वक प्रार्थना करें। और कारण क्या है कि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है और मन में जब विश्वास होता है तो उसमें और उसकी वृद्धि होने लगती है, कार्य सिद्धि की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो उस कन्या को क्या करना चाहिए? यथाशक्ति इस मंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान दें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिये तथा माम कुरु कल्याण कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र के प्रयोग से बहुत से विवाह योग्य कन्याओं का विवाह संपन्न होते हुए देखा गया है। अतः विधि पूर्वक यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो लाभ होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और विवाह
समय पर अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरा उपाय है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है, जिसका नाम है जानकीकृत पार्वती स्तोत्र। इसमें भी मां पार्वती की आराधना की गई है। कल्याण के लिए मां पार्वती की आराधना ही श्रेष्ठ मानी गई है। कन्या विवाह में देरी हो या कन्या की योग्य कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा हो तो प्रतिदिन माता पार्वती का पूजन करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही सुयोग्य वर मिलेगा। स्तोत्र इस प्रकार है। शक्ति स्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये सदा शंकर युक्ते च पतिम देहि नमोस्तुते। सृष्टि स्थित्यंत रूपिणी सृष्टि स्थित्यंत बीजानां बीज रूपे नमोस्तुते। हे गौरी पतिर्मर्मज्ञे पतिव्रत परायणे पतिव्रते पतिरते पतिम देहि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल संयुते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते सर्वमंगले। सर्वप्रिये सर्वबीजे सर्वाशुभ विनाशिनी सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शंकर प्रिये। परमात्म स्वरूपे च नित्य रूपे सनातनी साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोस्तुते। शूत्रडेक्षा दया श्रद्धा निद्रा तंद्रा स्मृति क्षमा एतास्तव कलाः सर्वा नारायणी नमोस्तुते। लज्जा मेधा तुष्टि पुष्टि शांति संपत्ति वृद्ध यह एतास्तव कलाः सर्वा सर्वरूपे नमोस्तुते। दृष्टा दृष्ट स्वरूपे च तयोर्बीज फलप्रदे सर्वा निर्वचनीये च महामाये नमोस्तुते। शिवे शंकर सौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनी हरिम कांतम च सौभाग्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार विश्वास पूर्वक मन से संकल्प करते हुए और बताए गए मंत्र और स्तोत्र का देवी पार्वती के सम्मुख यदि पाठ किया जाए, जप किया जाए, उनकी आराधना विधिवत की जाए। यह कार्य किसको करना? कन्या को करना है जो विवाह योग्य है, तो निश्चय ही लाभ होगा। शुभम भवतु।